राणासांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजीलाल सुमन पर अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अखिलेश यादव अपने सांसद के बचाव में जरूर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव इटावा पहुंचे, इस पर सवाल पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि रामजीलाल सुमन ने कोई गलती नहीं की है। यहाँ तक कि वो ये भी कह गए कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पार्टी की ताकत भी दिखाएंगे। देखिए, सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में करणी सेना ने अपनी ताकत दिखाई और बिना किसी हंगामे के सब कुछ ठीक ठाक बीत गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये ठीक नहीं लग रहा है या फिर अखिलेश यादव का कोई प्लान खराब हो गया है, क्योंकि यूपी में माहौल शांत रहने के बावजूद भी अखिलेश यादव अपनी तीखी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को वो जब इटावा पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ करणी सेना के खिलाफ अपने नेता का बचाव किया, बल्कि अपनी ताकत दिखाने की धमकी भी दी। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर करणी सेना को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। राणासांगा की जयंती मनाने इकट्ठे हुए करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर बवाल किया। रक्त स्वाभिमान रैली में क्षत्रियों का रैला उमड़ पड़ा। करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह और वीरू भैया हेलीकॉप्टर से सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। हजारों की संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता आगरा की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। करणी सेना के कई कार्यकर्ता हाथों में तलवार लिए प्रदर्शन किए, टेंट पर चढ़कर नारेबाजी की। करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर बुलडोजर लेकर भी दिखे, हाथों में हथियार लिए। करणी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम देते नजर आए। उस व्यक्ति विशेष का हमें विरोध है, उस व्यक्ति विशेष से हमें लड़ाई है, उस व्यक्ति विशेष के घर की तरफ हम अवश्य कूच करेंगे यदि हमारी इन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज नहीं होती। कि ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है, उसका जल्द से जल्द राज्यसभा का सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि हमारी यही मांग है। करणी सेना के अल्टीमेटम के बाद रामजीलाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अखिलेश के इस धमकी भरे बयान के बाद करणी सेना का क्या जवाब होगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राणासांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजीलाल सुमन पर अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अखिलेश यादव अपने सांसद के बचाव में जरूर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव इटावा पहुंचे, इस पर सवाल पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि रामजीलाल सुमन ने कोई गलती नहीं की है। यहाँ तक कि वो ये भी कह गए कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पार्टी की ताकत भी दिखाएंगे। देखिए, सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में करणी सेना ने अपनी ताकत दिखाई और बिना किसी हंगामे के सब कुछ ठीक ठाक बीत गया। लेकिन समाजवादी पार्टी को ये ठीक नहीं लग रहा है या फिर अखिलेश यादव का कोई प्लान खराब हो गया है, क्योंकि यूपी में माहौल शांत रहने के बावजूद भी अखिलेश यादव अपनी तीखी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को वो जब इटावा पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ करणी सेना के खिलाफ अपने नेता का बचाव किया, बल्कि अपनी ताकत दिखाने की धमकी भी दी। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर करणी सेना को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना।
हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। राणा सांगा की जयंती मनाने इकट्ठे हुए कर्डी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर बवाल किया। रक्त स्वाभिमान रैली में क्षत्रियों का रैला उमड़ पड़ा। कर्डी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह और वीरू भैया हेलीकॉप्टर से सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। हजारों की संख्या में कर्डी सेना के कार्यकर्ता आगरा की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे। कर्डी सेना के कई कार्यकर्ता हाथों में तलवार लिए प्रदर्शन किए, टेंट पर चढ़कर नारेबाजी की। कर्डी सेना के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर बुलडोजर लेकर भी दिखे। हाथों में हथियार लिए कर्डी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को अल्टीमेटम देते नजर आए। उस व्यक्ति विशेष का हमें विरोध है, उस व्यक्ति विशेष से हमें लड़ाई है, उस व्यक्ति विशेष के घर की तरफ हम अवश्य कूच करेंगे यदि हमारी इन अपेक्षाओं पे सहमति दर्ज नहीं होती। कि ऐसे कोई भी दुष्ट व्यक्ति का राज्यसभा में कोई काम नहीं है, उसका जल्द से जल्द राज्यसभा का सदस्यता खत्म की जाए, क्योंकि हमारी यही मांग है। कर्डी सेना के अल्टीमेटम के बाद रामजी लाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन अखिलेश के इस धमकी भरे बयान के बाद कर्डी सेना का क्या जवाब होगा, ये अब देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजीलाल सुमन पर अभी तक उनकी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन अखिलेश यादव अपने सांसद के बचाव में जरूर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। अब अखिलेश यादव इटावा पहुंचे, इस पर सवाल पूछा तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि रामजीलाल सुमन ने कोई गलती नहीं की है। यहाँ तक कि वो ये भी कह गए कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पार्टी की ताकत भी दिखाएंगे। देखिए, सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आगरा में कर्डी सेना ने अपनी ताकत दिखाई और बिना किसी हंगामे के सब कुछ ठीक ठाक बीत गया, लेकिन समाजवादी पार्टी को ये ठीक नहीं लग रहा है या फिर अखिलेश यादव का कोई प्लान खराब हो गया है, क्योंकि यूपी में माहौल शांत रहने के बावजूद भी अखिलेश यादव अपनी तीखी बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। शनिवार को वो जब इटावा पहुंचे तो उन्होंने न सिर्फ कर्डी सेना के खिलाफ अपने नेता का बचाव किया, बल्कि अपनी ताकत दिखाने की धमकी भी दी। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर कर्डी सेना को बीजेपी कार्यकर्ता बताया। ये सेना में ना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। राणा सांगा की जयंती मनाने इकट्ठे हुए कर्डी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर बवाल किया। रक्त स्वाभिमान रैली में क्षत्रियों का रैला उमड़ पड़ा। कर्डी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह और वीरू भैया हेलीकॉप्टर से सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे।